বসে পড়ো ভাই, বসে পড়ো। अरे भाई इनको बैठने दो भाई। कोई आप उधर जाइए, आप बैठ जाइए। बड़े बुरे नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लह वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उर्दू बांग्ला दोनों मिला के 15-20 मिनट तक अपनी बातें आपके सामने इंशाअल्लाह रखेंगे। कुरान करीम के सूरह बकरा 61 नंबर आयत करीमा में इस्राइल के मुताल्लिक़ अल्लाह की वईद का फरमान अल्लाह ने बताया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्राइल फिलिस्तीन में इस्राइल के मुकद्दर में जिल्लत का फैसला किया। वो कहीं भी जिएंगे, इज्जत की जिंदगी खुदा की तरफ से नहीं रहेगी। ये कुरान करीम में लिखा है। अल्लाह का हुक्म व फरमान और अल्लाह की तरफ से गजब उन पर आएगा। ये यहाँ नहीं, क़यामत तक। वजह क्या है? खुदावंद कुद्दूस फरमाते हैं वो लोग अल्लाह के साथ नाफरमानी करते हैं आयत के साथ खुले अल्फाज, और हज़रात अंबियाए किराम मासूम को उन लोगों ने कत्ल किया। सोचिए, देखिए ठंडा बारिश अल्लाह ने। वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़। इस्राइल अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर अलैहिमुस्सलाम, एक नहीं नबी कई अपने हाथ से बेकसूर को कत्ल किया। और वो लोग कभी अपने ताकत पर नहीं रहेंगे, दूसरे के भरोसा पर रहेंगे। ये उस पर फिटकार है। अमेरिका दाना देगा तो खाएगा। अगर अमेरिका पिटाई की शिकार होगा तो वो भी पिटाई का शिकार होगा। सीधी बात को सीधे अल्फाज से कहना चाहिए। कुरान करीम ने जिनके मुकद्दर पर जिल्लत की मार रखी है उसको जलील होना ही है। ये आयतेर मर्मर्थ যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা লাঞ্ছিত অপমানিত, কোনোদিন তারা সম্মান পাবে না।
আল্লাহর প্রিয় নবীদের তারা খুন করেছে। লোকে বলে না, সাধারণ মানুষ নন, আল্লাহর প্রিয় পয়গম্বর আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম তাদের কতল করেছে ইসরাইল। আর অবাধ্য, আল্লাহর হুকুম মানে না, তো তাদের জন্য বড় লানত হলো অপরের ছায়ার তলায় পায়ের তলায় থাকতে হবে। এই পৃথিবীতে ইসরায়েলে 80 লক্ষ মানুষ বসবাস করে, 80 লাখ। আমাদের পশ্চিম বাংলায় 11 কোটি প্রায়, और इसराइल की आबादी कुल 80 लाख। तो हमारे एक जिला की आबादी भी उनको नहीं है। और जो तबसरा आ रहा है कि उनकी पैदाइश में कमी होती जा रही है, आगे वो कर्जा मांगेंगे तुम्हारे बच्चे को पालने के लिए दो, हमारे पास बच्चे नहीं है। इस्राइल पर अल्लाह की तरफ से लानत है। ये बात वजाहत के साथ कहनी चाहिए। हिटलर मुसलमान नहीं था, मस्जिद का इमाम नहीं था, मदरसे का तालिबे इल्म नहीं था। लाखों लाख यहूदियों को चेम्बर में बाहर कत्ल किया। बदला लो, क्यों नहीं लेते हो? क्यों नहीं बोलते हो ये कौम मजलूम है? जिस थाली में बर्तन में खाता है वही सुराग करता है। यही इस्राइल की आदत है। जिस कश्ती में सवार होते हैं उसी कश्ती को तोड़ करके पानी अंदर आने देकर सनम डूबेंगे, तुझे लेके डूबेंगे। এটা হলো সংক্ষিপ্ত ওর একটা বিষয়। আমি রেজুলেশন পড়ছি উর্দু বাংলা মিলিয়ে। जबरदस्ती यहाँ कब्जा है, लेकिन बैतुल मुक़द्दस जो मस्जिद अक्सा है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हाथ की बनी हुई मस्जिद है। वो छड़ी लेकर कुर्सी में बैठे रहते थे। मजदूर लोग काम में भागम भाग न करे, निगरानी में काम होता था। और उसी बैठे बैठे अल्लाह ने उनको दुनिया से उठा लिया। लेकिन काम खत्म हुआ, मजदूरों को पता नहीं कि सुलेमान जिंदा थे या मुर्दा। इस मस्जिद की बुनियाद अल्लाह ने रखवाई हजरत सुलेमान के जरिए। मस्जिद अक्सा আমাদের সুলাইমান আলাইহিস সালাম তার প্রতিষ্ঠাতা, আল্লাহর ঘর। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামত করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাছাড়া হযরতে ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু বিনা রক্তপাতে মসজিদে আকসাকে জয় করেছিলেন। फिलिस्तीन आज़ादी से पहले 1944-45 दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका, यूरोप और दुनिया के बड़ी बड़ी ताकत जबरदस्ती
अरब पर थोपा कि गरीब लोग हैं, भिखारी लोग, कहाँ जाएंगे। सऊदी के बादशाह थे शाह सऊद, उनका दिल बड़ा था, चलो भाई फकीर गरीब को जगह दे दो। लेकिन वो फकीर गरीब नासूर बनेंगे ये मरहूम सऊद को पता। वही फसादी कौम, खुरेज कौम, नाशुक्र कौम, तुम्हें जिसने जगह दी उसी अरब के खिलाफ लड़ रहे हो। उसका मकसद बैतुल मुक़द्दस होते हुए हरमैन शरीफैन को टारगेट बनाएंगे। इसे साफ सुन लीजिए, मसला बहुत गंभीर है। ইসরায়েলের ইচ্ছা বাইতুল মুকাদ্দাস সব কিছু দখল করে মদিনা মুনাওয়ারা মক্কা মুআজ্জিমার দিকে হাত বাড়াবো। ওই কালো হাত পৃথিবীর মানুষ ভেঙে গুঁড়ো করে দেবে ইনশাআল্লাহ। এত সহজ নয়। আমাদের সাথে ইমানি রিশতা 1917 সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস বেলফোর্ড উসমানী খেলাফতের পরে ফিলিস্তিনের জন্য একজন কমিশন নিযুক্ত করেন। হাবার্ড স্যামুয়েল প্রথম जबरदस्ती करके कमीशन को ठोका। ইহুদির সংখ্যা বাড়ে, কয়েক হাজার ইহুদি 1914 সালে কয়েক হাজার, আর 48 সালে তারা 1511 1511 गांव और शहर को उजाड़ कर 1948 में कब्जा जमाया। समझ गए आप? तब से ये मसला चल रहा है जुल्म का। नेहरू जी ने उस वक्त बात नहीं मानी कि नहीं, यहूदी मुसलमान अलग रहेंगे, खून खराबा होगा। बाद में यूएनओ के दबाव पर मान लिया, लेकिन सलामती काउंसिल में इस्राइल के हक में कोई बात नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी भाई देसाई, हत्ता के अटल बिहारी वाजपेयी भी फलस्तीन के हक में थे। हमारे मुल्क से अरब का कारोबार 1500 साल से ऊपर है। 1500 বছরের বেশি আরবের সাথে ভারতের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক কোনোদিন ছিন্ন হতে পারে না। 80 लाख, रिपीट कर रहा हूं, 80 लाख हिंदुस्तानी अरब ममालिक में काम करते हैं, जिसमें से 15% मुसलमान, बाकी सब बिरादराने वतन है। इसलिए हिंदुस्तान को 1000 दफा सोचना पड़ेगा, इस्राइल का साथ देंगे या फिलिस्तीन का साथ। कल कोई अरब अगर कहे 50,000 इंडियन लोग करते हैं काम, जाओ विदाई लो, तो खटिया खड़ी हो जाएगी। 10 दफा सोच रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री कुछ बोल रहे हैं। ये धुंधलापन नहीं चाहिए। दूध दूध, पानी पानी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। इस दुगली पॉलिसी में
भरपूर ताकत के साथ इंशाअल्लाह मुजाहरा करेंगे। अगर फिलिस्तीन को खून की जरूरत होगी, अपना खून और जान इंशाअल्लाह पेश करेंगे। बोलिए आप। अगर हिंदुस्तानी हुकूमत हमें इजाजत दे, एक बहरी जहाज, समुद्र जाल আমাদেরকে দিক, এই বাংলা থেকে 1 কোটি কাপড় আমরা ফিলিস্তিনের জন্য পাঠাবো ইনশাআল্লাহ। কম হলো 5 কোটি টাকার রিলিফ আমরা বাংলা থেকে পৌঁছাবো ফিলিস্তিনিদের জন্য, গাজাদের জন্য। শুনলাম নাকি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কি নাম, যোगी की बोलेছেন, जोगी जी कोई अगर गाजा का नाम लेगा जेल भेजेंगे। हम दावत देते हैं, आप यहाँ आइए, गाजा का नाम लेंगे तो आपका हम घेराव करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? अभी पूजा में आओ, ये आज चैलेंज आके दिखाओ। हाँ? गाजा वो कहते हैं टेररिस्ट है, यूपी में इनकाउंटर होता है, ये इस्राइल से सीखा है। यहाँ के लोग ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं कि मुसलमान को कैसा मारा जाए। एक 80 लाख का मुल्क और एक 150 करोड़ का मुल्क, हाय तुम्हारे मुकद्दर पर जी, जो चूटी एक हाथी उससे डर रहा है। हिंदुस्तान को इस्राइल के लिए हाथी है और इस्राइल हमारे लिए जी। अगर नहीं समझेंगे तो हिंदुस्तान को आगे बर्बाद करेंगे। ये होशियार होना चाहिए। हम मुल्क को बर्बाद करने नहीं देंगे। बीजेपी मुल्क का माई बाप है, मुल्क को बेचेंगे, टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, यहूदी को नस्ल को आबाद करेंगे जी। ऐसा दादागिरी चलने नहीं देंगे। हमारी तो कोई फाइल देखो था नौमान, ওটা দাও, चलो दाओ, फ्लैग तो दाओ। इसलिए जमीयत उलमा आपको यकीन दिलाता हूं, 1939 में कदम उठाया, तब से चल रहा है। हम लोग फालतू नहीं है। ठीक है ठीक है, दूरी नहीं चाहिए, हो जाए। चलो एक लौटा दो, ठीक है। हम उस वक्त से लड़ रहे हैं। 1973 में हज़रत सैयद असद मदनी ने एक रिलीफ फंड का ऐलान किया मजलूम फिलिस्तीन के लिए। यासिर अराफात के दोस्त थे हज़रत सैयद असद मदनी। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, वो जो शमीर स्टोर है उसके सामने कलकत्ता का दफ्तर है, वहाँ हम बैठते थे। 50,000 रुपया यूपी के रिलीफ फिलिस्तीन के रिलीफ फंड में अल्हम्दुलिल्लाह हमने मौलाना असद मदनी को दिया। अभी हम पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है ईमानदार लोग, उनका दिल छोटा नहीं होता जी। क़िबला अव्वल को बर्बाद करोगे, हमारे ईमान से ज्यादा बेहतर है क़िबला अव्वल। बोलिए सही है गलत? इज्जत आबरू से बेहतर है। हम कुचलने नहीं देंगे।
ये हिंदुस्तानी झंडा हम जिसे दिलो जान से लगाते हैं, इसी झंडे तले मैं मिनिस्टर बनाऊं। आज सबके सामने इस्राइली झंडा को भी हम दिल में लगाते हैं। ये इसलिए फिलिस्तीनी झंडा को लगा रहा हूं दिल से। क्यों? फिलिस्तीन में बैतुल मुक़द्दस है, फिलिस्तीन में मुसलमानों का ईमान और यकीन से जुड़ा है। इसलिए कोई चाहे फिलिस्तीन को हमसे अलग करेगा, गाजा को अलग करेगा, वो हिंदुस्तानी नस्ल को नहीं देखा। जी, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, ईमानदार है, वक्त की नजाकत को हम समझते हैं। আমাদের দেশের পতাকা আমাদের প্রাণ, কিন্তু সেই সাথে ফিলিস্তিনিদের এই পতাকা আজ অন্তরে বুকে রাখছি। কেন? প্রথম কিবলা অবস্থিত, তারা নিপীড়িত, তারা অসহায়, তাদের সাহায্য আমরা করবই করব যদি সরকার অনুমতি দেয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কম হলেও 5 কোটি টাকা সাহায্য ইনশাল্লাহ পাঠাবো। আমরা তুরস্কে সাহায্য পাঠিয়েছি, আমি তুরস্ক গিয়েছিলাম। এই দেশ বাইতুল মুকাদ্দাসের ইজ্জতকে রেখেছে। 75 বছর শহীদ হচ্ছে, কত মা ধর্ষিতা বাচ্চাকে কতল করছে। কেন? ভাবছে মুসলমান আর ইহুদিদের বিরোধিতা করবে না। मुसलमान को रोक नहीं सकते हो। जुल्म तो अल्लाह से लड़ाई है, किब्र अल्लाह से लड़ाई है। इसलिए हमारा जो मुद्दा है, एक मुद्दा जंग बंद करके हालात में सुधार लाना चाहिए। हाथ उठा के बोलिए, चाहिए नहीं चाहिए? जंग से जंग नहीं, अमेरिका डर दिखा रहा है। अभी ईरान सऊदी अरब बातचीत बंद, खाना पीना बंद। कल ईरान ने कहा है दुश्मनी जो थी अब दोस्ती में हाथ बढ़ाओ और इस्राइल को सबक सिखाओ। ये सऊदी अरब बिटवीन ईरान, इसी के साथ साथ तुर्की, दुनिया के अमेरिका में एहतजाज हो रहा है, मुसलमान नहीं है, अमन पसंद। लंदन में हो रहा है, बर्तानिया में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। बंगाल ने आज रास्ता दिखाया हिंदुस्तानियों को। इसलिए आपके पेशानी को, इन बहनों को के कदमों को हम चूमते हैं। आपने हिंदुस्तान को रास्ता दिखाया कि मां बहनें भी फिलिस्तीन के आजादी में शामिल है। किसी स्टेट में नहीं है, लेकिन बंगाल ने शुरुआत कर दी। हर चंद कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। अमन को बहाल करना चाहिए और फलस्तीन को आजाद करो। फॉरेन अफेयर्स ने कहा है फलस्तीन की आबादी और वहां उनकी जो खिलकत है, आबादी की जो चाहत है, हम उसके साथ हैं। खुशी की बात। इस्राइल जो अल्लाह के सामने मलऊन, प्यारे नबी के सामने मलऊन, वो फसादी है। बोलने में क्या रखा? बोलिए, इस्राइल फसादी है। खाना नहीं खाया दोपहर को? खाया? हमने तो भात नहीं खाया, एक रोटी खाई है। जी, बहुत दूर से आया जी। अच्छा,
इसराइल बेशक फसादी है जी, इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? और बेशरम भी है, निर्लज्ज, बेहया, একেবারে বেহায়া। বাংলার কিছু কিছু মানুষ চিমটে কাটছেন সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীকে, হিমবোধ থেকে রাস্তায় বেরো, বিজেপির দালালি করবে, চলবে না। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতে হবে। এই আওয়াজ সারা পৃথিবীতে যাবে ইনশাআল্লাহ। মানুষ স্বাগত জানাচ্ছে। हम लोग खुले अल्फाज में ऐलान करते हैं, बेशक हम फलस्तीनियों के साथ हैं। निस्संदेहे আমরা ফিলিস্তিনদের সাথে আছি, আমরা ফিলিস্তিনদের সাথে আছি। मस्जिदुल अक्सा मुसलमानों की मस्जिद है, तामीर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की, अंबिया किराम ने आबाद किया। बहुत अंबिया किराम के रोजा कब्र मुबारक वहां मौजूद है, इसलिए हमारी अक्सा हमें वापस करो। और इसराइल का जुल्म बर्बरियत एशिया में नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ के हिंदू जो टेररिस्ट को मानते हैं, ये डोज बहुत कड़ा है, लेकिन दे रहा ये ওষুধটা তো সব হিন্দু টেররিস্ট নয়, অধিকাংশ ভালো সেকুলার। যে হিন্দু টেররিস্ট তারা শিক্ষা দিতে যায় ইসরায়েলের কাছে, মুসলমানকে কি করে মারব, প্রশাসনকে কি করে ব্যবহার করব, পুলিশকে কি করে কাজে লাগিয়ে এনকাউন্টার করব, তাদের গায়ে লাগছে, লাগবেই তো। মুনাফিক গায়ে লাগবেই। আমি দিল্লি সরকারকে মুনাফিক বলিনি। হিন্দুর যারা উগ্রপন্থা রাখে, ইসরায়েলের কাছে ট্রেনিং নেয় মুসলিম নিধনের, তাদেরকে ধিক্কার জানাচ্ছি, ধিক্কার জানাচ্ছি। इसलिए आवाम को पब्लिक सतर्क হবে, দেশ বিক্রি করে দেবে, বোঝা যাবে না, খাতা কলমে লড়াই হবে না, এইসব কথা যেখানে যাবার যাচ্ছে। বক্তব্যের শেষে ফিলিস্তিন যদি চায় অর্থ, আমরা দেব না। পুরাতন কাপড় নেই, হয় সরকার আমাদেরকে সিকিউরিটি দিয়ে একটা জাহাজ দেখ, একটা পানি জাহাজ ভরে ইনশাআল্লাহ নতুন কাপড় বাংলা থেকে আমরা দেব ইনশাআল্লাহ। 38,000 গ্রাম, 2-250 শহর, 11 কোটি মানুষ, 3.5 কোটি মুসলমান, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি, একটা করে কাপড় দিলে জাহাজ কি হবে, ভর্তি হয়ে যাবে। আর ইসরায়েলের অফিস, এই ফিলিস্তিনের অফিস দিল্লিতে আছে, চিঠি যাবে আপনারা সাহায্য কিভাবে নেবেন। যদি অনলাইন বলে, অফলাইন বলে, আমরা আপনাদের চালিয়ে দেব। তুরস্কে অনলাইনে লক্ষ লক্ষ টাকা আলহামদুলিল্লাহ আমরা পাঠিয়েছি। 3 নম্বর, যদি বলে যে তোমরা একবার এসো উকি ঝুঁকি মারো, ভারত সরকার যেতে দিলে ভালো, আর তা না হলে বোম্বে শহরের আরব কি বলবো সেখানে দাঁড়িয়ে বলবো আমরা এত দূরে এসেছি, সরকার অনুমতি দেবে। আমরা গদ্দার নই। ভারত সরকারের পররাষ্ট্র নীতির